11 नवंबर से 11 मार्च तक देवगुरु बृहस्पति अभी गोचर में वक्री होने जा रहे हैं और वो फिलहाल अभी कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर वो अभी 5 दिसंबर तक कर्क में ही रहने वाले हैं। ये वाला जो गुरु का ट्रांजिट रहेगा, इसमें वो वक्री भी है और वो बैक भी जा रहे हैं, मिथुन राशि में भी जा रहे हैं। तो ये आपके कन्या लगन के जो चार्ट है उसके हिसाब से कैसा रह सकता है, आपको क्या क्या रिजल्ट इस ट्रांजिट में देखने को मिल सकते हैं। और स्पेशली जो वक्री ट्रांजिट है गुरु का, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस ट्रांजिट के दौरान जो बृहस्पति का स्पीड होगा वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो आपको एक्चुअल में जो रिजल्ट है इसमें काफ़ी फास्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही जिन लोगों की इस समय महादशा वगैरह चल रही है जुपिटर की, या अंतरदशा भी अगर चल रही है, तो भी बहुत ही मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। तो कन्या लगन के चार्ट के हिसाब से इस वीडियो में अगर हम चर्चा करें तो आपके चार्ट में वो 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है, और आपके चार्ट में फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। 11th हाउस की अगर बात की जाए तो यहाँ वो उच्च की स्थिति में है फिलहाल। तो ये वाला जो समय है लगभग 5 दिसंबर तक वो यहाँ रहने वाले हैं। 5 दिसंबर तक के लिए आप अपनी इनकम में कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं। आप अपने नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा अपना मान सम्मान या अपनी एक अच्छी स्थिति देख सकते हैं। आर्थिक रूप से इस समय आप कोई भी निर्णय लेने वाले हैं या अपने लिए कोई भी नया इनकम सोर्सेज के लिए आप देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपकी निर्णय क्षमता पर काफ़ी मेजर प्रभाव डालेगा। आपके चार्ट में जरूर देखिएगा कि बृहस्पति की प्लेसमेंट कैसी है। मेनली 5 दिसंबर तक जो इनके रिजल्ट्स रहेंगे वो काफ़ी बेहतर हैं, बट अभी ये क्योंकि वक्री अपना गोचर स्टार्ट कर देंगे, तो अब धीरे धीरे इनका जो फोकस है कहीं ना कहीं मिथुन राशि की तरफ होगा। और मिथुन राशि आपके चार्ट में पड़ रही है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस होने की वजह से कैरियर में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लगभग 5 दिसंबर तक के लिए अगर आप अगले 1-1.5 साल के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अपना कुछ नया इनकम सोर्स बनाने के लिए, कुछ बिजनेस वगैरह करने के लिए, या करियर में कोई मेजर चेंज करने के लिए, तो ये वही समय है जब आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे। क्योंकि बाद में लगभग 2 जून के बाद से जुपिटर जो है वो अपना नॉर्मल ट्रांजिट स्टार्ट करेंगे अगले साल कर्क राशि में। तो वो वाला जो ट्रांजिट रहेगा इनका नॉर्मल ट्रांजिट रहेगा, और उस ट्रांजिट के लिए आपके लिए अभी से प्लानिंग करने का वक्त है आपको 5 दिसंबर तक। बट अभी क्योंकि वक्री भी हो रहे हैं जुपिटर, वक्री होने के केस में आपके कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी तक पेंडिंग रहे हैं, जहां जहां भी आप फोकस नहीं कर पाए, या कोई भी निर्णय आपने ऐसा लिया जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, तो आप उन पर अभी ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ आपके जो रिश्ते हैं, जैसे आपके घरेलू रिश्ते हैं, जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता है, इन रिश्तों को लेकर भी जहां जहां भी आपको दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए आप कैसे अभी प्लान कर सकते हो। साथ ही अपने घरेलू सुख सुविधाओं के लिए कुछ आपका बड़ा प्लान है, घर से कहीं दूर जाने का प्लान है, कहीं दूसरी जगह सेटल होने का प्लान है, या मान लो कहीं दूसरी जगह आपका प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है या घर वगैरह खरीदने का प्लान है। परिवार के सदस्यों की जो अपेक्षाएं हैं उनको आप कैसे पूरा करेंगे इस समय में। अपनी मदर के साथ और अपने जीवन साथी के साथ आपका जो रिलेशन है उस पर भी आपको फोकस करना है। तो ये वाला जो ट्रांजिट है लगभग 5 दिसंबर तक, जब तक जुपिटर यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, लेकिन क्योंकि वो अभी वक्री कंडीशन में आ जाएंगे, वक्री कंडीशन में आने के बाद अभी आपका जो काम है थोड़ा थोड़ा स्लो पड़ने लगेगा, और इनका जो प्रभाव है कर्क में वो थोड़ा कम होने लगेगा, क्योंकि इनका एक्चुअल में फिर जो ट्रांजिट है उसका फोकस मिथुन राशि की तरफ है। तो आपका वो 10th हाउस की तरफ अब ट्रांजिट करना स्टार्ट कर देंगे। 10th हाउस की तरफ आ रहे हैं तो मेनली आपका प्रोफेशनल जो लाइफ है उस पर बहुत मेजर इंपैक्ट आएगा। फिलहाल जो इनका 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है कर्क में है, और यहाँ से अगर आपके 11th हाउस से अगर देखा जाए तो जुपिटर 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें किसी भी काम को लेके, या इन फ्यूचर आप कोई 1-1.5 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको लेके आपको एफर्ट्स अभी से करना होगा। साथ में आप अब कितने ज़्यादा एक्टिव हैं अपने काम को लेके, कितने ज़्यादा सीरियस हैं, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साथ ही आपके भाई बहनों के साथ जुड़े रिश्ते, परिवार के लोगों के साथ जुड़े रिश्ते, या इवन अपने पड़ोसी वगैरह के साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। तो आपको उनसे किसी भी प्रकार का लेन देन करना था, उनके साथ रिश्तों को लेके कुछ आपको दिक्कतें थी, वो आप दूर कर सकते हैं। साथ ही आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी, आपका कोई भी काम करने को लेकर जो एफर्ट है, आप कितना जल्दी एफर्ट करते हैं, कितना जल्दी किसी काम को आप कंप्लीट करते हैं, साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी। यहाँ पे अब आपका जो 3rd हाउस है वो क्योंकि मंगल का घर है, मंगल का घर होने की वजह से आप अभी कितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं किसी भी काम में, तो मंगल की पोजीशन को भी देखिए और 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी देखिए। 3rd हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो परिणामों को बहुत ज़्यादा मेजरली प्रभावित करेगा। फिर बृहस्पति अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं पंचम पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो ये आपके निर्णय लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, संतान पक्ष से जुड़ी हुई आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी। साथ ही अपनी खुद की एजुकेशन, आपकी खुद के टैलेंट
इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर अब जुपिटर जो आपके 11th में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो भी लोग इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना कोई प्रॉपर्टी वगैरह में करेंगे या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे शेयर मार्केट वगैरह में करेंगे, तो वो लोग लगभग आने वाले 1-1.5 साल बाद में बहुत अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन यहाँ इस समय आप क्या क्या निर्णय ले रहे हैं, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिसीजन आपके बहुत ही मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे अब देखिएगा कि आपके पंचम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। पंचम भाव में जो भी ग्रह स्थित होगा वो भी यहाँ बृहस्पति के परिणामों पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। और आपके पंचमेश क्योंकि शनि है, तो शनि होने के केस में शनि की प्लेसमेंट को भी आपको देखना होगा। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि आ जाता है यहाँ से आपके सप्तम पर। सप्तम भाव पर जब दृष्टि है और लगभग 5 दिसंबर तक जब तक यहाँ गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये मैरिज और रिलेशनशिप में कुछ नई संभावनाएं ला सकता है। ऐसा बृहस्पति है, तो आपके चार्ट में अगर बृहस्पति अच्छी कंडीशन में नहीं भी है तो कुछ हद तक ये बृहस्पति आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जीवन साथी का आपको अच्छा साथ मिल सकता है। लेकिन आपके सप्तम भाव में मान लो कोई भी क्रूर ग्रह अगर स्थित है तो जीवन साथी इस समय आपको काफी ज्यादा डोमिनेट करता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव है तो मान सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए या लोगों के साथ आपके कनेक्शन के लिए स्थिति बहुत बेटर है। अगर कुछ नया बिजनेस प्लान है आपका, कुछ ना कुछ कैरियर में स्पेसिफिक आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी से आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो समय है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय आपको समय मिल रहा है निर्णय लेने के लिए या आगे की प्लानिंग करने के लिए। फिर जब 2 जून के बाद से जुपिटर जब अपना नॉर्मल ट्रांजिट करने लगेंगे, तो इस समय जो जो निर्णय आपने लिए हैं, जो जो भी आपने कुछ भी सोचा है, उस पर आपको अमल करने का समय रहेगा। उस समय आपको फिर निर्णय लेने की दोबारा से आवश्यकता नहीं, या अगर आप निर्णय लेना भी चाहें, सोचना भी चाहें, कुछ अगर परिवर्तन चाहें तो वो आप कर सकते हैं। बृहस्पति उसके बाद आ रहे हैं आपके यहाँ 10th हाउस में। देखिए 10th हाउस में इनका ये वाला जो ट्रांजिट है बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपका कुछ भी ऐसा प्लान अपने कैरियर को लेकर जो पीछे छूट गया, जो कहीं ना कहीं आपका मई के बाद से कुछ भी प्लान था अभी तक लगभग दिसंबर तक से पहले पहले, तो आपने कैरियर में कुछ ऐसी संभावनाएं देखी होंगी जहां पर कुछ चांसेस आपने मिस किए। आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया होगा, उस एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहा, तो आप एक बार रीट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो भी फैसले आपके गलत हुए वहां कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले वो अपना यहाँ से एस्पेक्ट डाल रहे हैं आपके 2nd हाउस पे। तो अपनी फैमिली, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना फैमिली का जो मैनेजमेंट है वो, अपने धन का मैनेजमेंट और आपकी अर्निंग्स का मैनेजमेंट, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होने के चांसेस होंगे। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके 4th हाउस पे होगा। 4th हाउस देखा जाए तो अब इनका, क्योंकि आपके चार्ट में स्वयं का ही घर है, इसलिए यहाँ बृहस्पति का प्रभाव और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। घरेलू मामलों में ऐसा बृहस्पति एक अच्छा बैलेंस आपको क्रिएट करके देगा जिससे आप अपने कैरियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकें। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो इनका जो प्रभाव है वो आपके 6th हाउस पे भी होगा। 6th हाउस पे जो प्रभाव होगा तो आपको रूटीन मेंटेन करने में आसानी रहेगी। रूटीन को लेके कुछ भी आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं या आपको रूटीन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसको इस समय आप विचार कर सकते हैं।